और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे इंडिया न्यूज के माध्यम से। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, तो अपने बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से निष्ठा प्रमाण पत्र मांगा है। नगरीय चुनाव से पहले से शपथ पत्र मांगा गया है। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का डर है, तो अब पार्टी छोड़ने का डर सता रहा है कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं है। अब जो है कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से निष्ठा प्रमाण पत्र मांगा है। नगरीय चुनाव से पहले शपथ पत्र मांगा गया है, तो अपने आप में ही ये एक जिस तरीके से शपथ पत्र मांगा गया है, निष्ठा पत्र मांगा गया है, तो उसको लेकर के अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मनोज से जानना चाहेंगे। जी मनोज, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निष्ठा प्रमाण पत्र मांग रही है, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल सोनाली, कल जिला कांग्रेस समन्वय समिति की नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्री वीर सिंह रघुवंशी, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, विदिशा के विधायक शशांक भार्गव, जिला कांग्रेस संघ जैन सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस बीच एक बड़ी बात देखने को मिली कि यहाँ पर एक कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता ने आवाज उठाई कि कांग्रेस के जो हमारे चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं वो पाला बदल लेते हैं, तो उनसे शपथ पत्र लिया जाए, जिस पर सभी बड़े नेताओं ने मोहर लगा दी, पूरा समर्थन देते हुए कि हाँ उनसे सभी से जो भी उम्मीदवारी जताएंगे उनसे एक शपथ पत्र लिया जाए, बाकायदा नोटरी से किया हुआ शपथ पत्र के वो अपनी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा रखेंगे, ताकि अगर वो पाला बदलते तो उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जा सके। ऐसे में भाजपा ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, उन पर संदेह जता रही है और उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है। जी तो मनोज, जिस तरीके से ये शपथ पत्र लिया जा रहा है और बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से अभी आपने बताया है कि कांग्रेस पर ये सवाल निशान खड़े करती हुई नजर आ रही है बीजेपी की, कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? क्योंकि लगातार अब ये जो शपथ पत्र मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो पलटवार किया जा रहा है, सवाल निशान खड़े कर रही है, इसको लेकर के क्या जानकारी है मनोज? के लिए या जनपद अध्यक्ष पद के लिए उनसे जो शपथ पत्र मांगे जाए, उसमें प्रमुख रूप से नगरीय निकाय का बिंदु शामिल है, क्योंकि पार्षदों का अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के जरिए होगा और पार्षद पाला ना बदलना, इसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं चिंतित है और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, जिसी के चलते यह निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से। जो कोर कमेटी की उनकी बैठक हुई, बड़ी बैठक थी, बड़े तमाम नेता मौजूद थे, जिसमें निर्णय लिया गया और कार्यकर्ताओं पर भरोसा उनको नहीं है, इसी वजह से निर्णय लिया गया और भाजपा हमलावर हुई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं है, तो कैसे चुनाव में मैदान में उतरेगी। जी हितेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब बीजेपी द्वारा ये सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है अपने ही कार्यकर्ताओं पर संदेह कर रही है और निष्ठा प्रमाण पत्र मांग रही है, शपथ पत्र मांग रही है, क्या इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से इसको आप लेते हैं? जी हितेश जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी मनोज बोल रहा हूं मैं हेलो, मुझसे सवाल है या कहीं और है, बताएं। हेलो जी मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो ये खबरें सामने आ रही हैं, क्या कांग्रेस को अभी से ही डर सताने लग रहा है कि क्या उनके ही कार्यकर्ता किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, चूंकि अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के जरिए होना है, तो अगर कांग्रेस के पार्षद चुनकर आते हैं, भाजपा के पार्षद कम रहते हैं, अध्यक्ष पद के लिए निश्चित तौर पर फरोख्त होगी। पिछली बार भी कई जगह कई नगर पालिका चुनाव में ऐसे मौके आए थे जब निर्दलीयों को खरीदा गया था, उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो जिसमें निर्दलीय जो पार्षद चुन के आए थे उनके साथ ऐसा हुआ था। ऐसे में इस बार कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हालांकि
भरोसा नहीं होने, इसी वजह से ये शपथ पत्र लिए जा रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया है। जी जी मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है, और जहां पहले भी देखने को मिला था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी को छोड़कर के अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे थे, क्या लगता है कि इस बार भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जी जी बिल्कुल, इस बार भी चूंकि पार्षद पद के कई दावेदार हैं और अधिकांश जो सीटें हैं नगर पालिका की और नगर पंचायतों की वो सामान्य वर्ग के लिए हुए हैं, केवल श्रवण नगर पालिका पिछड़ वर्ग की है, अधिकांश कई महिला सामान्य है या पुरुष सामान्य वर्ग। जी मनोज जी आपसे और जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हितेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से निष्ठा, कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं से निष्ठा प्रमाण पत्र मांग रही है, शपथ पत्र मांग रही है, तो इसको लेकर के अब लगातार कहा जा रहा है मनोज जी कि लगातार जो है कांग्रेस पर ही कहा जा रहा है पार्टी का भविष्य क्या होगा ये तो भगवान ही, जिस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास नहीं है उस पार्टी का भविष्य क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयार है, हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह बनने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास नहीं है उस पार्टी का भविष्य क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयार है, हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह बनने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास नहीं है उस पार्टी का तो हमारे साथ हितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। जी हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हितेश बाजपेयी जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब लगातार जो ये अब कांग्रेस को कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का अब जो डर सता रहा है, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं है, ये एक बयान अब सामने आ रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या अभी से ही कांग्रेस डर गई है? देखिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है और कोई उसमें नहीं रहना चाहता। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी विदेश में हैं और इनके सबके संबंध निकले हुए हैं ईडी के, हेरा फेरी के और इस सब के। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस के साथ चाहे पंचायत का आदमी हो चाहे पार्लियामेंट का हो, पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं रोज कांग्रेस छोड़ रहे हैं बड़े नेता। अभी भी 2-3 लोग लाइन में हैं जो कांग्रेस छोड़ के आना चाहते हैं, बातचीत चल रही है। तो कांग्रेस में देखिए क्या करे भैया, राहुल गांधी कितना झेले पार्टी के लोग, और मध्य प्रदेश में है कि कमलनाथ जी छोड़ने को नहीं तैयार है, मिलते हैं नहीं वो लोगों को। तो स्थिति बहुत गंभीर है, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। तो स्वाभाविक है कि उनके साथ कोई लंबा नहीं चलना चाहता। जी जी हितेश जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है और कहीं ना कहीं ये जो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उनके कार्यकर्ता जो है पार्टी क्या छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस में चल रहा है और लगातार जी हमारे साथ के मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी के जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कांग्रेस को कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का डर सता रहा है और लगातार बयानबाजी अब तेज होती हुई नजर आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इसको ले रहे हैं? नहीं, पार्टी संगठन में इस बात का भी राजधानी भोपाल में कोई संज्ञान आपके माध्यम से ही हमें मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर क्या निर्णय हुआ है, क्या लिया है, उसकी ऑफिशियली हमें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। के मिश्रा जी, शपथ पत्र मांगा जा रहा है। जी, आपके ही माध्यम से हमें जानकारी मिली है जी, और चूंकि मैं सोचता हूं कि हम लोग दूध के जले हुए छाछ को भी बुक कर पीना चाहिए। जिस तरह हम लोगों की सरकार को खरीदा गया है गिराकर, यदि स्थानीय स्तर पर कोई यदि ऐसी गतिविधि होगी तो मैं उसे मानता हूं कि वो उचित है, गलत नहीं होगी।
जी हितेश जी, क्या आप के मिश्रा जी से कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार कांग्रेस अब शपथ पत्र भी मांग रही है? देखिए, उनको तो पता ही नहीं है। आप सोचिए, मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्हीं को नहीं पता कि उनकी पार्टी अविश्वास कर रही है उनके कार्यकर्ताओं पे। वो दूध और छाछ और मलाई में उलझे हैं अभी तक। तो ये तो स्थिति कांग्रेस की है। 40 किलोमीटर है यहाँ से विदिशा। तो आप सोचिए, ये स्थिति कांग्रेस की है तो क्या चुनाव लड़ेंगे ये? और कार्यकर्ता ऐसी कांग्रेस पर क्या विश्वास करें जिन्हें पता ही नहीं है कि पार्टी क्या कर रही है? आप सोचिए, जो लोग कार्यकर्ता आपके इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनके मन में ये नहीं आ रहा होगा कि ये जो शपथ पत्र जी, आप दोनों को ही रोकना चाहेंगे और आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। ये तो 3 नगर पालिका, 3 नगर पंचायतों में से 6 पर ही कांग्रेस का परचम लहराएगा। महंगाई की मार इस समय जनता झेल रही है और जनता सब कुछ सच जानती है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जनता इस बार पूरा बदलने का काम करेगी और पूरे मध्य प्रदेश में करेगी। विदिशा जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आगे रहेगी। जिस पार्टी को अपने कार्यकर्ता जी के मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ही अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है और शपथ पत्र मांगा जा रहा है, निष्ठा पत्र मांगा जा रहा है, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। के जी नहीं, जब मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं, पार्टी स्तर पर यह कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लोकल स्तर पर जिन्होंने डिसीजन लिया होगा। जी जी के जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि दूध का धूला बार बार जो है फूक फूक कर पीता, क्या आपको किस बात का डर है? मैं कह रहा हूँ सोनाली जी कि भारतीय जनता पार्टी आमादा है लोकतंत्र को खरीदने पर। उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस ढंग से 2018 में प्रदेश की जनता ने जनादेश कमलनाथ जी को दिया था और दल बदलू और टिकाऊओं के दम पर उन्होंने हमारी सरकार को खरीदा है, तो और यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के प्रति निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में आश्वस्त है, तो ये डबल स्टैंडर्ड मध्य प्रदेश में क्यों किया जा रहा है कि नगर निगमों के चुनाव महापौर से डायरेक्ट होंगे और दूसरी निकायों में उसके इनडायरेक्ट होंगे? ये भाई हितेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब लगातार जो है ये हितेश जी आप बताइए कि इनको क्यों डर लग रहा है? जिस तरीके से अब लगातार शपथ पत्र मांगा जा रहा है, क्यों डर लग रहा है इनको? देखिए, डर नहीं लग रहा है, इनको विश्वास ही नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। खुद ही कह रहे हो बिकाऊ है जो लोग आ रहे हैं। तो उनको जब न कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है जिनको टिकट दे रहे हैं, न जो टिकट ले रहे हैं उनको अपने नेताओं पे विश्वास है, क्योंकि जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे टिकट लेने वाले, वो सोच रहे होंगे कि भोपाल को पता ही नहीं कैसी शपथ पत्र हमसे भरवाए जा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है, एक दूसरे का ये लोग सम्मान थोड़ा ना करते हैं। तो ये कांग्रेस को लंबी थोड़ा ना चलने वाली है। जी हितेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।